दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके भी 21 तारीख को लोअर मेंस का पेपर है और जिन स्टूडेंट के 24 तारीख को पीसीएस के पेपर हैं। तो दोस्तों ये घटनासार से लिया गया है और दोस्तों ये जनवरी 2021 से 30 सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर का सार है। तो वन लाइनर के रूप में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? तो 27 सितंबर 2021 को। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया, तो जुडीमा। हाल ही में अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? तो उसे फास्टर बोलेंगे, यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला देखते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 को तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव। सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 20वीं। वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया। आंसर है उत्तराखंड। और नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित पालमेटम में ताड़ की 110 प्रजातियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? तो 27 सितंबर 2021 को। अगला है नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में GI टैग प्रदान किया गया, तो मीठा खीरा। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष चुना गया है, तो नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? आंसर होगा लेह लद्दाख में। सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को स्थान दिया गया, तो आंसर होगा 46वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? तो 15 सितंबर 2021 को। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया? आंसर होगा नागालैंड। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह यानी SHGS उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है, तो सोजत मेहंदी। हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? तो आंसर होगा बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिका टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। और कौन कौन से हैं वे लोग? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के आदात पूनावाला। आगे देखते हैं। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हैं? तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश। 2021 सितंबर में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई रास्ते प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो IIT बॉम्बे द्वारा। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान जिसका नाम गुलाब था। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नालंदा बिहार में।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, तो आंसर है इन्फोसिस ने। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो दोस्तों वो धान की प्रजाति है चिन्नौर प्रजाति। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की गई? INS अन्वेष। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा हाल ही में कहां पर शुरू की गई है? तो आंसर है श्रीनगर में। 16 से 18 सितंबर 2021 के बीच भारतीय सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया? आंसर नई दिल्ली में। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी FEE द्वारा सितंबर 2021 में किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? आंसर होगा कोलन तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस देश के सहयोग से मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है डेनमार्क। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सितंबर 2021 में 56C-295 मेगावाट विमान को किस देश से खरीद को मंजूरी दी है? आंसर होगा स्पेन से। भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। भारत ने 15 सितंबर 2021 को किस नाम के अपने पहले बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया? तो आंसर है INS ध्रुव। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 14 सितंबर 2021 को कहां पर ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत की? तो आंसर है तेलंगाना में। किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। केंद्र प्रायोजित PM कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान पे है? तो हरियाणा। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन सितंबर 2021 में कहां पर किया गया? तो रानीखेत उत्तराखंड में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो पवन कुमार गोयनका को। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस मंदिर को केंद्र सरकार के अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो नारायणकोटि मंदिर। भारत का वह रेलवे स्टेशन जिसे सितंबर 2021 में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन CRS। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 के बीच मनाए गए शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या थी? तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। भारत किस वर्ष G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर है 2023 में। हाल ही में कहां पर भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। देश के समस्त गांवों को ODF+ वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ 25 अगस्त 2021 को किया? तो वो अभियान है सुजलाम। ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने हीराकुंड जलाशय में स्थित 3 द्वीपों में किसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में चुना है? तो आंसर होगा कैटल आइलैंड मवेशी द्वीप। सेना उप प्रमुख रहे रिटायरमेंट लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नौला फाउंडेशन के सहयोग से 9 सितंबर 2021 को हिमालय दिवस का आयोजन किया, जिसकी इस वर्ष की थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो कर्नाटक। हाल ही में राज्य की जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना गोवा। 4 सितंबर 2021 को संपन्न त्रिपक्षीय कारवी शांति समझौता किस राज्य से संबंधित है?
तो आंसर होगा असम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने क्लिनिकल परीक्षण के लिए सितंबर 2021 में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है। श्रमिकों के बैठने का अधिकार को मान्यता देने के लिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया? तो वो राज्य है तमिलनाडु। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2047 तक। 9 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। अगस्त 2021 में कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे 11,562 फीट मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया? तो लद्दाख स्थित लेह के पलदान में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा किस नाम से आतंकवाद रोधी अभ्यास 22 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच किया गया? तो गांडीव अभ्यास। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो शीला सामंता मथाई। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने कार्यक्रम देश के मेंटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सोनू सूद। अगस्त 2021 में कोट डिलवोयर के आबिद जान में आयोजित 27वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के दौरान UPU के किन दो प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया? तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CA और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिलिंग POC। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का मानद सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोरजी आंगचूक। 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय। 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की? तो केरल ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल सीटों में OBC के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की? तो 27% यानी 27%। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न 6ठे IPSA सम्मेलन का मुख्य विषय था जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर विकसित किया? तो IIT रोपड़ ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 150वीं जयंती पर 125 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया? तो इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? तो वर्ष है 2023 में। हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक मान्यता प्राप्त हुई? तो आंसर होगा 14। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS तंवर ने। गुजरात के गांधीनगर में वर्ष 2022 में प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो की थीम रखी गई है इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। CSIR द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया? तो दिव्य नयन। 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो भुवनेश्वर शहर बना है ओडिशा का। अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर है पुणे में। आगे देखते हैं। 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई? तो आंसर होगा बांग्लादेश। वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है? केरल सरकार ने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अगस्त 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जॉन अब्राहम को।
अगस्त 2021 में भारत और यूएई की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया? तो जायद तलवार 2021। दोस्तों जितने भी आप ये करंट अफेयर देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे बाहर जो भी स्टूडेंट पूरे साल भर का करंट अफेयर नहीं पढ़े रहते हैं वो घटनासार लेकर पढ़ लेते हैं और यहाँ से उनके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं। हालांकि घटनासार जब आप बुक लेकर पढ़ेंगे तो इसकी फुल डिटेल्स जो है इसके वन लाइनर के बाद दी रहती है, तो फुल डिटेल्स भी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको यदि पूरे वर्ष नहीं पढ़े हैं और लगता है कि आप करंट अफेयर की तैयारी की वजह से आप चूक जाएंगे तो इसको देख लेंगे वीडियो को या फिर इस बुक को ले लेंगे तो बड़े आसानी से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कवर कर लेंगे। 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो आंसर होगा चमन लाल। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहाँ चलाई गई? आंसर है हरियाणा। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग जो है भारत की वो 122वीं है। और दोस्तों जो भी ये रैंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको आप अलग से एक नोट डायरी बनाकर लिख लेंगे जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, वरना बहुत सारे ऐसे सूचकांक हैं जिन्हें आसानी से याद करना मुश्किल होता है, तो आप एक जगह राइट कर लेंगे तो बेहतर होगा। 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो आंसर होगा रोहिणी। अगस्त 2021 में आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर बनी प्रकृति और दिशा। 14 अगस्त 2021 को नास्कॉम द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर अवार्ड किस राज्य ने जीता? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। अगस्त 2021 में किसे देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो आंसर है इंदौर को। अगस्त 2021 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन असफल रहा? तो GSAT-1 मिशन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त 2021 को। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र अगस्त 2021 में कहां पर स्थापित किया गया? आंसर होगा केरल में। अगस्त 2021 में हरियाणा के किन दो स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो सुल्तानपुर और भिंडावास। भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया? तो तपस। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा किस नाम से पहली नेजल वैक्सीन का लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया? तो BBV154। अगस्त 2021 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफरसिक जीन बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां भारतीय नौसेना द्वारा 21 अगस्त 2021 को 400 किलोमीटर लंबा जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। अगस्त 2021 में भारत ने किस देश में AK-103 असॉल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा रूस के साथ। वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। भारत ने 29 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव के साथ। अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई? तो दूसरी। दोस्तों देखिए यहाँ पे सूचकांक फिर मिल गया रैंक वाले, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक जगह से नोट कर लेंगे। 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा। 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? तो आंसर होगा ओडिशा। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया? तो डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। हाल ही में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की? तो भाषा है तुलु। लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? तो आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया? तो केरल राज्य में यह वायरस पाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG
सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो आंसर है नागपुर में। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिला को कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान शुरू किया? तो केरल राज्य ने। आईआईटी हैदराबाद ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? तो कोवी होम। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईपीआरसीएल ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा तैयार की है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि टोटल जो आपके टाइगर रिजर्व क्षेत्र, टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र आरक्षित हैं, तो इससे भी आपको पूरा पता होना चाहिए। टोटल 51 हो चुके हैं और जो लास्ट वाला है तमिलनाडु का ही है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल ही में अफगानिस्तान में निधन हो गया यानी दानिश सिद्दीकी का। महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की? पिंपरी चिंचवाड़, पुणे में। सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो वर्तिका शुक्ला। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना भारत। भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में। 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्र विषय था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष स्थान पर है? तो वो शहर है नई दिल्ली। इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर यानी 1138.5 कैमरे लगाकर दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पर रहने वाला दिल्ली में प्रति वर्ष मील में 1826.6 कैमरे लगे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो रजनीश कुमार को। जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना? तो कांडला, गुजरात। जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना? तो पुरी, ओडिशा। 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो रुद्रेश्वर मंदिर, वारंगल, तेलंगाना में जो है। भारत स्थित वह हड़प्पाकालीन पूरा स्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया? तो धौलावीरा। तो टोटल 40 हो चुके हैं यूनेस्को में शामिल। जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। 18 जुलाई 2021 को भारत एवं नेपाल के बीच किन 2 स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ? तो जयनगर, बिहार से और कुर्था, नेपाल तक। 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो खवाड़ा, कच्छ, गुजरात। हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया? तो नितिन गडकरी को। जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वीं रैंक प्रदान की गई है। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की? सहकारिता मंत्रालय। हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पे की गई? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। हाल ही में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिका अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया? तो ओरछा और ग्वालियर शहर का चयन किया गया। प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में स्थान मिला? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक अपुष्पी पादप यानी अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया? तो चक्राता, देहरादून, उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा हाल ही में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अनिल खुराना को नियुक्त किया गया है।
स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो 20वीं रैंक प्रदान की गई है। अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है ओडिशा। आईआईटी मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का विकास किया गया, तो नियो बेल्ट। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे यानी 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो माना गांव चमोली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया, तो हिसार हवाई अड्डे को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी स्टाइल के जेन गार्डन का शुभारंभ किया, तो अहमदाबाद। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, विद्या बालन। अमेजन INSC द्वारा हाल ही में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां पर लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा सूरत में। देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला EV फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाईवे बन गया, तो दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहां पर किया, तो बाबा खड़क सिंह मार्ग कनाट प्लेस में। हाल ही में DISC 5.0 यानी डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। डिफेंस से याद कर सकते हैं रक्षा मंत्रालय। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, तो वाराणसी में उद्घाटन हुआ है। केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल ही में केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान दिया गया है, तो वो गांव कौन सा है, पेरुकुलम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया, तो ICGS विग्रह। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम परिवर्तित कर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया, तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे। हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर है उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया, तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। भारतीय दवा कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषधि महानियंत्रक DGCI द्वारा 20 अगस्त 2021 को दिया गया, तो ज़ायको डी। वह राज्य सरकार जिसने हाल में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है, तो वो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव CPAP स्थानपत्र मशीन जीवन वाई जून 2021 में किस संस्था द्वारा विकसित की गई, तो IIT रोपड़ द्वारा। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है, तो रैंकिंग है 14। वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया, तो तमिलनाडु सरकार ने। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया, तो गुवाहाटी असम में। जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये एक पार्ट में इस पार्ट में आप लोग इतना कवर कर सकते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। अगले पार्ट में जरूर इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।